ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके जरिए हम उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। नंबर 1, सुशांत पटना से बिलोंग करते थे और उनका बर्थ 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अपनी फैमिली में सुशांत सबसे छोटे थे और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत बचपन से ही स्टडीज में काफी अच्छे थे क्योंकि उनकी सभी बहनें खुद पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी, तो इसलिए उन्हें घर पर ही स्टडीज में असिस्टेंस मिला करती थी, जहां सबसे ज्यादा उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था। मेरी फिजिक्स की बुक जो 11th में थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उसको कुछ 2 साल पढ़ता रहा, 1 साल में समझ में नहीं आया। So, वो 2 साल तक वो बुक मेरे साथ थी, तो आई एम रियली या एग्जैक्टली। नंबर 2, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड में कई एक्टर्स बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखते हैं, पर सुशांत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुशांत का ड्रीम उस वक्त एक एयरफोर्स पायलट बनने का होता था और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली। सुशांत के फादर नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में जाएं, बल्कि उनका ड्रीम था कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने, जिसकी वजह से सुशांत ने एयरफोर्स में जाने की प्रिपरेशन छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। नंबर 3, सुशांत जब 16 साल के थे तो उस वक्त उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज आया जहां उनकी मदर का देहांत हो गया। सुशांत ने कहा था कि उनकी मदर का ऐसे अचानक से चले जाना उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी और किसी को फैमिली में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुशांत ने इस फेज से बहुत कुछ सीखा, जहां उन्होंने कहा कि माँ के जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कैसे सब कुछ एकदम से बदल जाता है और हम बस उनकी यादों के साथ जुड़े रह जाते हैं। इस बात से सीखते हुए सुशांत खुद इस फिलॉसफी से जीने लगे कि जो भी करना है वो उसी दौरान कर लेना चाहिए। कल के लिए अगर वेट करेंगे तो शायद हम कभी वो चीज कर ही ना पाएंगे। Most desirable woman in the world, according to you? My mother. Your mother. नंबर 4, अब उनकी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वहां भी उनका बहुत इंटरेस्ट था और जब उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उनको ऑल इंडिया रैंक 7 आया था और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 5, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनकी क्लास में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ बोरिंग लगने लगी। And also because there were no girls in my engineering college for some reason. I mean, I felt cheated, man. You slog so much, you crack the entrance exam, and you find that there are no girls. So, yeah. So somebody told me that there are very good-looking girls in dance schools. So I was like, fine, I'll go there. सुशांत ने जब शामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया तो बहुत थोड़े वक्त में ही वो लीड डांसर में से एक बन गए थे और उन्होंने कई अवार्ड शोज में बॉलीवुड एक्टर्स के बैकग्राउंड में डांस भी किया था। I was a background dancer with Shamak and I was dancing behind all the stars. I was not getting obsessed that one day I will become a Bollywood hero and then I'll enjoy it. At that point of time, I was really enjoying that. नंबर 6, सुशांत के घर में किसी को नहीं पता था कि सुशांत कॉलेज से ज्यादा अपना टाइम डांस क्लासेस में बिताते हैं। ये बात उनके फादर को तब पता चली जब सुशांत को कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, पर उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए सुशांत ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सुशांत का पैशन देखते हुए उनको सपोर्ट भी किया। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या के बैकग्राउंड में डांस करते नजर आते हैं और इस वीडियो में आप उन्हें स्पॉट भी कर सकते हैं। नंबर 7, डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुशांत को थिएटर में भी इंटरेस्ट आने लगा था, जहां उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। कुछ साल थिएटर करने के बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर ने स्पॉट किया और किस देश में है मेरा दिल सीरियल ऑफर किया। सुशांत ने उस वक्त लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और सीरियल में काम करने मुंबई चले गए। I actually was very serious and I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. नंबर 8, जब वो मुंबई गए तो उनके शो की शूटिंग ही डिले हो गई थी और कुछ महीने तक वो जॉबलेस रहे। पैसे कमाने के लिए वो मुंबई में ट्यूशंस देने लगे और वहां भी वो ठीक ठाक पैसे अर्न कर लेते थे। सुशांत उन दिनों मुंबई में 1 रूम फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे, पर कभी भी उन्होंने इस चीज को एक स्ट्रगल के तौर पर नहीं देखा। उनके लिए ऐसे रहना भी एक एक्सपीरियंस था, जहां उन्होंने बताया कि लोगों के साथ रहकर आप लाइफ को और ढंग से समझ पाते हैं। जब मैं 6 लोगों के साथ रूम शेयर करता था तो मेरे लिए वो 6 नई जिंदगियों के बारे में जानने जैसा था। हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे, पर साथ में रहते हुए हम सभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। नंबर 9, सुशांत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब किस देश में है मेरा दिल सीरियल में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में एकता कपूर ने उन्हें अपने नए शो पवित्र रिश्ता में एज ए लीड कास्ट किया। सुशांत के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 2 साल पहले तक वो सिर्फ कॉलेज के एक स्टूडेंट थे जहां एक्टिंग का उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था, और अब 2 साल बाद वो एक प्राइम टाइम सीरियल के लीड एक्टर बन चुके थे।
नंबर 10, पवित्र रिश्ता के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई, जो शो में उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती हैं। कुछ टाइम बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था और अपने रिलेशनशिप को लेकर वो मीडिया में भी काफी ओपन थे। शादी राइट? Ask him. December, for sure. This December. Yeah. बस. नहीं. Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. He loves me and he's always there for me. So I don't need to be possessive about it. Why are you not happy? I think you're not happy. I'm very sure. नंबर 11, सुशांत ने 2 साल तक पवित्र रिश्ता में काम किया और वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के सबसे इन डिमांड एक्टर्स में से एक थे। सुशांत के लिए स्पेशली नए सीरियल्स प्लान किए जाते थे और उनको ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी, पर अचानक उन्हें लगा कि सीरियल्स में काम करना बहुत ही मोनोटनस होने लगा है और वो एज एन एक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्म्स में जाने का डिसीजन लिया। And then something unusual happened. I got used to everything. I didn't like this version of success. And the future me again was luring the present me. But this time, I decided otherwise. I would do something else. टीवी एक्टर्स को बॉलीवुड में बहुत कम सक्सेस मिलती है और ये बात सुशांत को अच्छी तरह से पता थी, पर फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया था। सुशांत इस डिसीजन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि अपनी पहली फिल्म साइन करने से पहले उन्हें 5 फिल्म्स ऑफर की गई थी, पर उन सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 12, सुशांत ने फिर डिसाइड किया कि वो यूएस जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करेंगे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एडमिशन लिया। इस यूनिवर्सिटी में हॉलीवुड की कई रिनाउंड पर्सनैलिटीज पढ़ चुकी हैं और सुशांत को यहाँ काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था। पर जैसे वो इंजीनियरिंग डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, वैसे ही वो यहाँ भी अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए। हुआ यूं कि उन्हें फिल्म कायपोची में शान का कैरेक्टर ऑफर किया गया था, जो उनके डेब्यू के लिए उन्हें परफेक्ट लगा। सुशांत का कोर्स खत्म होने में अभी 3-4 महीने पड़े थे, पर कायपोची के लिए उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। कायपोची बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और तीनों ही एक्टर्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया, पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म से सुशांत को ही मिली, जिसके बाद उनको यशराज बैनर ने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के लिए साइन कर लिया था। नंबर 13, सुशांत के करियर का पहला एडवर्टाइजमेंट पेप्सी के लिए था, जो ये 2013 में आया था। ये एडवर्टाइजमेंट उन्हें फिल्म कायपोची की सक्सेस के बाद मिला था। ओए चलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? अपना अपना काम करो, चलो। कब तक बचाते फिरू तेरे को? चल, कुछ अक्लमंद करें। माचो का नया फंडा, नया पेप्सी एटम, द जोश कोला फ्रॉम पेप्सी। नंबर 14, बॉलीवुड में हर एक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम करना चाहता है और सुशांत को ये मौका उनकी तीसरी फिल्म में ही मिल गया था। फिल्म पीके में वो सरफराज के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो एक कैमियो अपीयरेंस था। इस रोल के लिए सुशांत ने कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था, इसलिए उन्होंने पैसों की कोई डिमांड नहीं रखी थी। नंबर 15, सुशांत ने जिस तरह से फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का कैरेक्टर मास्टर किया था, वैसे शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। फिल्म से पहले सुशांत को क्रिकेट ढंग से खेलना भी नहीं आता था, पर वो धोनी के बहुत बड़े फैन थे। धोनी के कैरेक्टर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक प्रिपरेशंस की, जिसमें उन्होंने धोनी के क्रिकेटिंग स्टाइल से लेकर उनके छोटे छोटे जेस्चर्स तक को मास्टर कर लिया था। नंबर 16, सुशांत के लिए MS धोनी में सबसे मुश्किल काम धोनी के माइंडसेट को समझना था। सुशांत ने कहा कि मैं ट्रेनिंग करके उनकी तरह क्रिकेट खेल सकता हूं और लुक्स में चेंज करके उनकी तरह दिख सकता हूं, पर MS धोनी की तरह सोचना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। सुशांत जब भी धोनी से मिलते थे तो हमेशा उनसे बहुत क्वेश्चंस किया करते थे, जिसके बाद धोनी भी उनसे इरिटेट हो जाते थे। एक बार तो यूं हुआ कि सुशांत धोनी के लिए 250 क्वेश्चंस का MCQ पेपर लेकर गए और धोनी इस चीज को देख के बिल्कुल हैरान रह गए थे। Phase of meetings happened and I actually came up with 250 hypothetical questions saying that if this is the situation, how would you react? And they were like multiple choice answers, A, B, C, D. So that's some engineering thing. पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली, पेशेंटली, विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार, तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते लगता है ये मैं कर रहा हूँ। मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँ। नंबर 17, सुशांत की करियर की पहली इंटरनेशनल फिल्म रही थी पानी, जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म इंडिया के वाटर क्राइसिस पर बेस्ड थी, जहां हम ईयर 2040 की कहानी देखते। शेखर कपूर एक वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई हैं और एक फिल्म में उन्होंने हीथ लेदर के साथ भी काम किया है। सुशांत की लाइफ की तब ये सबसे बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में काम किया था।
फिल्म की प्रेपरेशंस हो चुकी थी, पर शूटिंग से पहले ही यशराज फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस करने से बैकआउट कर दिया और ये फिल्म कभी बनी नहीं पाई। सुशांत ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की थी और जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म नहीं बन रही तो वो बहुत रोए भी। चलो पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे, सुशांत के साथ नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी, कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया, मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा नाराज हो गया, मैं गया, मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो, बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया, वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. वो I kind of fell in love with him, as you do. इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का how much he gives, how much he gives, how much he gives. तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहिए? नंबर 18। बात करें उनकी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की, तो आपने देखा होगा कि फिल्म की कहानी 1940s के एरा में बेस्ड है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए भी सुशांत ने कई चीजें की थी। 1940s में मोबाइल या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो सुशांत ने भी फोन रखना बंद कर दिया था। फिल्म को शूट करने में 4 महीने का वक्त लगा था और सुशांत ने उन 4 महीनों तक फोन बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक कार तक चलाना छोड़ दिया था, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर ज्यादातर पैदल नजर आता है या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इसलिए सुशांत ने भी अपनी ज्यादातर लग्जरी चीजों को अवॉइड कर दिया था, जिससे वो अपने कैरेक्टर को एक बेहतर तरीके से समझ पाए। नंबर 19। सुशांत को फिल्म औरंगजेब में लीड रोल ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ही फिल्म अर्जुन कपूर के साथ बनाई गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म की कहानी में हम लीड एक्टर को एक गैंगस्टर के रोल में देखते हैं, जिसकी जगह उसका हमशक्ल ले लेता है। अर्जुन कपूर की जगह अगर सुशांत फिल्म में होते तो शायद पूरी फिल्म ही अलग तरीके से बनाई जाती और मे बी ऑडियंस को ये फिल्म सुशांत के गैंगस्टर अवतार के लिए पसंद भी आ जाती। आप हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या सुशांत पे गैंगस्टर का कैरेक्टर सूट करता। नंबर 20। सुशांत को लगता था कि अपने करियर में उन्होंने कोई ग्लैमरस कैरेक्टर प्ले नहीं किया है जो वो अपने फादर को दिखा सके। सुशांत एक न्यू एज एक्टर हैं और उनके फादर आज भी यही सोचते थे कि फिल्म्स में हीरो वही होता है जो मार धाड़ करके विलन को मारता है, पर सुशांत की कोई भी फिल्म इस तरह की नहीं थी। इसलिए जब सुशांत की फिल्म राब्ता रिलीज हुई तो उन्होंने अपने फादर को ये फिल्म दिखाई थी, क्योंकि इसमें उनके कई एक्शन सीन्स थे। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फादर को राब्ता बहुत ज्यादा पसंद आई थी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने सुशांत को कहा था कि तू ऐसी ही फिल्म्स और किया कर। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।